हिमाचल का परिवार बना मिसाल, सास ससुर ने किया विधवा बहू का कन्यादान। देवरों ने निभाया भाई का फर्ज, डोली में बिठाकर सम्मान के साथ किया विदा। सड़क हादसे में चली गई थी पति की जान, तो ससुराल वालों ने बहू को बेटी बना लिया। हमारे समाज में एक बात बरसों से कही जाती रही है, जिस घर में एक लड़की की डोली उतरती है, उस घर से ही उसकी अर्थी भी निकलनी चाहिए। यानी शादी के बाद चाहे जिंदगी में कितने भी दुख क्यों ना आए, चाहे हालात कितने भी क्यों ना बदल जाएं, लेकिन एक महिला का मायका नहीं बल्कि ससुराल ही उसका अंतिम ठिकाना माना जाता रहा। मगर फिर समय बदला, कानून बदले, लोगों की सोच भी बदलने लगी, लेकिन आज भी देश के कई हिस्सों में विधवा महिलाओं का पुनर्विवाह आसान नहीं माना जाता। कई महिलाएं समाज के डर, तानों और परंपराओं के बोझ तले अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताने को मजबूर हो जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के शाहपुर क्षेत्र के एक छोटे से गांव ने आज पूरे समाज को आईना दिखा दिया है। यहाँ एक परिवार ने यह साबित कर दिया है कि परंपराएं इंसानों के लिए होती है, इंसान परंपराओं के लिए नहीं। ये कहानी है चमडेरा गांव की और उस परिवार की जिसने अपनी विधवा बहू को बोझ नहीं समझा, उसे बेटी का दर्जा दिया और फिर पूरे सम्मान के साथ उसका पुनर्विवाह करवाकर खुद उसका कन्यादान भी किया। करीब 1.5 साल पहले इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। परिवार के बेटे राजेंद्र कुमार की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। एक पल में सब कुछ बदल गया। जिस घर में कभी खुशियां थी, वहां मातम छा गया और सबसे बड़ा सवाल था उस युवा महिला का जिसने अपने पति को खो दिया था। उसका नाम था रंजना। ऐसे समय में अक्सर समाज महिलाओं को अलग नजर से देखने लगता है। कई जगहों पर उनकी जिंदगी जैसे वहीं ठहर जाती है, लेकिन रंजना के साथ ऐसा नहीं हुआ। उनके ससुर ईश्वर दास और सास विमला देवी ने यह फैसला लिया कि उनकी बहू अकेली नहीं रहेगी। उन्होंने उसे बहू नहीं, अपनी बेटी माना, उसका साथ दिया, उसे संभाला और सबसे बड़ी बात, उसके भविष्य के बारे में सोचा। समय बीतता गया, परिवार ने महसूस किया कि रंजना की पूरी जिंदगी अभी बाकी है। उसे भी खुश रहने का अधिकार है, उसे भी अपना परिवार बसाने का अधिकार है, उसे भी नई शुरुआत करने का पूरा हक है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी सोच जो आज भी समाज के कई हिस्सों में दुर्लभ मानी जाती है। ईश्वर दास और विमला देवी ने अपनी बहू के पुनर्विवाह का निर्णय लिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि समाज क्या बोलेगा। उन्होंने केवल इतना सोचा कि अगर ये हमारी बेटी होती तो क्या हम उसे पूरी जिंदगी अकेले रहने के लिए छोड़ देते। और शायद इसी एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। 2 दिन पहले मंदिर में रंजना का विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुआ, लेकिन इस विवाह की सबसे बड़ी बात केवल पुनर्विवाह नहीं थी। सबसे बड़ी बात थी कि कन्यादान किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके सास ससुर ने किया। जिस बहू को कभी उन्होंने अपनी घर की लक्ष्मी बनाकर स्वागत किया था, आज उसी को बेटी बनाकर एक नए जीवन के लिए विदा भी किया। ये दृश्य केवल एक रस्म नहीं था, ये वर्षों से चली आ रही कई सामाजिक धारणाओं को शांत तरीके से चुनौती देने वाला क्षण था। इस पूरे समारोह में रंजना के दोनों देवर इंद्र कुमार और सुरेंद्र पाल ने भी बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने भाई का दायित्व निभाया, शादी की तैयारियों की जिम्मेदारी संभाली, अपनी भाभी को एक नए जीवन की शुरुआत के लिए घरेलू सामान भेंट किया और जब विदाई का समय आया तो सम्मान और स्नेह के साथ उन्हें डोली में बिठाकर विदा किया। बताया जाता है कि उस समय वहां मौजूद लगभग हर व्यक्ति की आंखें नम थी, क्योंकि ये केवल एक विदाई नहीं थी, ये रिश्तों की एक नई परिभाषा थी। अक्सर कहा जाता है कि रिश्ते खून से बनते हैं, लेकिन शाहपुर के इस परिवार ने साबित किया है कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान और अपनत्व से मजबूत होते हैं। आज जब आए दिन परिवारों में संपत्ति को लेकर विवादों की खबरें सामने आती है, जब कई बार अपने ही लोग एक दूसरों का साथ छोड़ देते हैं, तब ऐसे उदाहरण उम्मीद जगाते हैं। ये घटना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी बड़े शहर पे नहीं, किसी बड़े अभियान की नहीं, बल्कि हिमाचल के एक छोटे से गांव के एक सामान्य परिवार की कहानी है। और कई बार समाज में सबसे बड़ा बदलाव भी ऐसे ही सामान्य परिवारों से शुरू होता है।
आज विधवा पुनर्विवाह को कानून का समर्थन जरूर हासिल हुआ है। आज विधवा पुनर्विवाह को कानून का समर्थन जरूर हासिल हुआ है, लेकिन सामाजिक स्वीकार्यता आज भी हर जगह नहीं मिलती है। कई महिलाएं आज भी लोगों की बातों, परिवार के दबाव या परंपराओं के कारण अपनी इच्छा के अनुसार जीवन का फैसला नहीं ले पाती। ऐसे में शाहपुर के इस परिवार ने बिना भाषण दिए, बिना किसी मंच पर खड़े हुए अपने एक ऐसे फैसले से समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने ये बताया है कि किसी महिला के जीवन का अंत उसके पति की मृत्यु के साथ नहीं हो जाता। उसे भी मुस्कुराने का हक है, उसे भी दोबारा अपना संसार बसाने का हक है, और अगर परिवार साथ खड़ा हो तो समाज की सबसे मजबूत दीवारें भी गिर सकती है। कांगड़ा के शाहपुर का ये परिवार आज केवल अपने गांव की नहीं बल्कि पूरे हिमाचल की एक ऐसी मिसाल बन गया है जो आने वाले समय में शायद कई और परिवारों की सोच बदलने की वजह बने। बाकी आप दर्शकों का इस पूरे विषय पर क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।